हाँ जी बच्चों, आज आप जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हेलोएरिन्स, इनकी केमिकल रिएक्शन एक्स लगा देते हैं और आप जो पढ़ के आए हैं वो आर एक्स को पढ़ के आए हैं, यानी केमिकली कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, केमिकली रिएक्शन के लिए अपने को ये बॉन्ड तोड़ना पड़ा, जितनी भी अपने रिएक्शन किए हैं अपने आर एक्स बॉन्ड को तोड़ा है, तब जाके ये फर्दर रिएक्ट किया। ठीक है, तो इसमें भी ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आगे रिएक्शन होएगा। अब इसकी तो अपने मेटल के साथ रिएक्शन देखी, ठीक है जी। अभी जो एलिमिनेशन से रिएक्शन देखी, तो हर एक केस में ये एक्स बाहर गया है, ठीक है जी, ये बॉन्ड टूटा है, यानी कि इसमें फिर ये बॉन्ड टूटेगा एक्स वाला। अब एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि ये जो रिंग वाले हैं ना, इनका नेम है हेलो एरिन्स, ये लेस रिएक्टिव है देन हेलो एल्केन से या फिर एल्काइल हैलाइड से। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। और सिंपल कर लेते हैं, यानी कि इनके केस में आर एक्स बॉन्ड तोड़ना आसान है, ये बॉन्ड है ना ईजिली टूट जाता है, तभी तो रिएक्टिव है। ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ईजिली क्यों नहीं ब्रेक होता, ये लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि ये ईजिली ब्रेक नहीं होता। अब ये ईजिली ब्रेक क्यों नहीं होता ये अपन देखना है, वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे कि भाई ये ईजिली ब्रेक क्यों नहीं होता। एक्स की जगह मैं एक कोई भी हेलोजन रख लेता हूँ और एक एक करके रीजन डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। सपोज करो मैंने क्लोरीन रख लिया, ठीक है, ओके बच्चे। एक ऑर्गेनिक बेसिक का वीडियो डाला हुआ है, उसमें एक रेजोनेंस इफेक्ट है, वो आप देख सकते हो, थोड़ा सा मतलब कि +1 का है ये। तो इसमें क्या होगा कि ये है लोन पेयर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो, लोन पेयर यानी कि जो एक लोन पेयर होता है ना, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन से बच्चे एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, यानी कि इस केस में रेजोनेंस है। रेजोनेंस कैसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये लोन पेयर यहाँ आ गया, चलो जी लिख लेते हैं एक बार, ये रिंग बना लिया अपने। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, लोन पेयर इकट्ठा ही आता है 2, तो 2 से कितने बॉन्ड बन गए, एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। मैं यहाँ रुकूंगा, एक बार थोड़ा स्टॉप लेंगे अपन। एक चीज़ सीखनी है, लोन पेयर किसके हैं, क्लोरीन के। जो कैंडिडेट अपने लोन पेयर लगाएगा, यानी कि जो भी एटम अपने लोन पेयर बॉन्डिंग में लगाएगा, उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, इसलिए क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और बच्चे यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड लगाता हूँ, आपको एक बात और पता होनी चाहिए, यहाँ हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, वो रिंग फॉर्म में अपन दिखाते नहीं है, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा लेता हूँ और यहाँ पर ये जो बॉन्ड था ना, ये भी लगा लेता हूँ एक बार के लिए, ताकि थोड़ा अपना कंसेप्ट की क्लियरिटी आ जाए कि करना क्या अपन ने। मैं ये चाहता हूँ कि अपन इस कार्बन के यहाँ जो हर एक जगह पे कार्बन है, इसके बॉन्ड काउंट करें टोटल 1 2 3 4 5। इस कार्बन के 5 बॉन्ड हैं। क्या कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल हैं, नो, इसलिए कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जैसे ही ये बॉन्ड आएगा इधर, देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको, दोबारा से बना लेते हैं इसको। ये बॉन्ड अब ये आएगा क्यों, ये रेजोनेंस है भाई, स्टेबिलिटी के लिए कंसेप्ट हैं ये सारे। पॉजिटिव आ गया, बॉन्ड यहाँ आ गया, तो कार्बन सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, जो पाई बॉन्ड होगा पहले वो टूटेगा, यानी वीक बॉन्ड पहले टूटता होता है, स्ट्रॉन्ग बाद में। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड था बच्चे वो टूट जाएगा, जो अपन ने यहाँ शो किया था, ये गलत हो गया था ना अपना, ठीक है। तो जो ये पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। अब पाई बॉन्ड ब्रेक होके अब पाई बॉन्ड है, देखो
एक बॉन्ड डायरेक्ट इसको ऐसे लिंक कर लो भाई, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। और जहाँ पर भी पूरी ऑर्गेनिक में आपने ध्यान रखना है, ऐसे जब बॉन्ड ब्रेक करके जिस कार्बन पे रखोगे वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो एक जगह पॉजिटिव क्रिएट होगा, एक जगह नेगेटिव। पॉजिटिव वहाँ क्रिएट होगा जो डोनेशन करेगा, जो डोनेशन करेगा, डोनेशन किया है क्लोरीन ने। नेगेटिविटी वहाँ आएगी या नेगेटिव उसके ऊपर आएगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई इस कार्बन पे। अब कईयों का क्वेश्चन है सर यहाँ क्यों नहीं आए बच्चे, फिर वही फंडा हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वाला। अगर इधर ये दोनों रख दोगे तो कार्बन के लास्ट सेल में बहुत इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ज़्यादा, तो इस वजह से इस कार्बन पे आएगी, ठीक है। इस पोजीशन का नाम है, जो पहली पोजीशन आई है, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। और कहता भाई क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, देखो बना लेते हैं। अब ये अपने रिंग बनाया, ये डबल बॉन्डेड, ये क्लोरीन, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के पास पावर होती है कि वो एक बॉन्ड बना सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन ने यहाँ बॉन्ड बना दिया और ये इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पर आ गया, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर। अब आप पूछोगे सर ये बॉन्ड क्यों तोड़ा, अगर बॉन्ड ये वाला ना तोड़ोगे आप फिर 5 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये लो जी बॉन्ड बन गया, इन दोनों ने बना लिया, और ये वाले बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ गए। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे वहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव ऑर्थो पे आ सकता है। नेगेटिव, इस पोजीशन का नाम है पैरा, इस पोजीशन का नाम क्या है, पैरा। एक बार थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, ये रिंग है, ये मेन पोजीशन है, तो यहाँ पहली ऑर्थो होती है, फिर मेटा होती है, फिर पैरा होती है, फिर मेटा, फिर ऑर्थो। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट अपने को ये बता रहा है अभी मेटा पे नहीं आ रहा, या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। और चल लेते हैं स्टेप। 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास पावर है, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना सकते हैं, ये यहाँ बना लेंगे, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा। तो एक और स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं आप। ये यहाँ आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये क्लोरीन है और ये पॉजिटिव है। एक स्टेप और चल लेते हैं, ये यहाँ और वापस से ये यहाँ, ये क्लोरीन, सॉरी ये ऐसे और ये यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने क्या ऑब्जर्वेशन उठानी है यहाँ से। एक तो अपने ये देखना है कि जो आने वाला ग्रुप है, कोई भी पॉजिटिव ग्रुप है, वो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, मेटा पे नहीं जुड़ेगा। एक तो ये वाली बात आपने माइंड में रखनी है। एक आपने ये ध्यान में रखना है कि जो हेलो अरेंज है इनके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5। कई बच्चे पूछेंगे इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क वैसे तो आपने वीडियो पॉज करके फ़र्क खुद ढूंढना है, वो जैसे 2 इमेज में डिफरेंस काउंट करते थे ना, वैसे बच्चे यहाँ इसको अगर मैं 1 लूँ, यहाँ 2 ले लेता हूँ, इसका 3 4 5 6, इसको मैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ जो पाई बॉन्ड है 1 और 2 के बीच है, यहाँ जो पाई बॉन्ड है 2 और 3 के बीच है, तो इसलिए टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये आपने ड्रा करने आनी चाहिए, इनको बना के देखना है। अब पर्पज क्या था, क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा, मतलब इसलिए क्योंकि ये बार बार काम आएगी चीज़, इसलिए मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया थोड़ा बच्चे। अब इसमें आपने क्या नोटिस करना है कि क्वेश्चन ये चल रहा था कि ये वाले है ना, ये लेस रिएक्टिव क्यों है। तो पहला रीजन मैंने लिख दिया रेजोनेंस। अब रेजोनेंस तो ये कर दिया, इससे क्या हुआ भाई, रेजोनेंस जब आपने किया एक तरह से, जब एक्सरे किया इसका, एक्सरे से पता चला कि यहाँ भाई सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ तो डबल बॉन्ड है। जबकि इस केस में तो यहाँ सिंगल ही रेजोनेंस तो थी नहीं एल्काइल हैलाइड में, क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं था इनके पास, और भी कई कंडीशन है रेजोनेंस की, तो ये तो रेजोनेंस शो नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो रेजोनेंस से कहानी यहाँ डबल बॉन्ड, यानी कि अगर आपने यहाँ रिएक्टिव करना है तो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़े, 2, और यहाँ पर कितने बॉन्ड, 1। दिखने में तो 1 था लेकिन रेजोनेंस भी तो है ना, रेजोनेंस की वजह से दिखने में सिंगल है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर क्या है
डबल बॉन्ड करैक्टर है, डबल बॉन्ड करैक्टर के कारण यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा रिएक्ट करवाने के लिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो सीधी सी बात, सिंगल को तोड़ना आसान है इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, डबल को तोड़ना मुश्किल है इसलिए ये लेस रिएक्टिव है। तो पहला रीजन था बच्चे लेस रिएक्टिविटी के पीछे हेलोहेरेंस का रेजोनेंस। जो फर्स्ट रीजन था वो क्या था, रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करैक्टर आता है और डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। फर्स्ट रीजन दे दिया भाई मैंने आपको। सेकंड रीजन देखो, हाँ बच्चे ये हेलोएरिन्स है और ये हेलो एल्केन है। मैंने आर की जगह CH3 लिख लिया, यहाँ भी Cl लिख लो। सेकंड कहता है हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है भाई। देखो कैसे, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलो इसके H लिखते हैं, कितने H, सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर काउंट होते हैं 1 2 3 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जबकि यहाँ आप इस कार्बन काउंट करोगे ना 1 2 3 4, 4 तो है लेकिन एक पाई बॉन्ड है तो पाई तो काउंट नहीं होगा, तो टोटल नंबर मिला 3। 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी कि हेलोएरिन्स वाला कार्बन sp2 कार्बन है और एल्केन वाला कार्बन sp3 कार्बन है। इस वजह से यहाँ इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, यानी कि फिर डिटेल में चलो और चलते हैं थोड़ा, तो sp2 में s करैक्टर ज़्यादा होता है। कौन सा करैक्टर ज़्यादा होता है, s करैक्टर इसके कंपैरिजन में। ऐसे ऐसे s, जैसे जैसे s करैक्टर अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसमें s करैक्टर ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसमें s करैक्टर ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, ये बॉन्ड है ना, जो ये बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है, ये बॉन्ड है ना जो, ये स्ट्रॉन्ग होगा एक तरह से, ठीक है, टाइटली पेयर करके रखेगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड लेंथ है जो, इस केस में बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे इसकी जो बॉन्ड लेंथ है लगभग एक्सरे जब किया इन्होंने तो 169 है और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो है 177 पिकोमीटर में होंगी ये, तो ये थोड़ा सा लंबा बॉन्ड पड़ता है ये लेंथ वाइज 177 पिकोमीटर, और ये 1 से ये बॉन्ड छोटा है, तो ये कारण थे, ठीक है। सिंपली देखो तो डिफरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के पास ऐसा क्या है, s करैक्टर ज़्यादा है, s करैक्टर ज़्यादा है तो फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई एटम की, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उस वजह से आगे कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। सेकंड डिफरेंस था ये, ठीक है। तो एक ये आपने देखना है। थर्ड रीज़न जो अपन डिस्कस करेंगे कि हेलोएरिन्स लेस रिएक्टिव क्यों है। अच्छा, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो क्लोरीन पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यानी इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। और बच्चे ये याद रखना, अगर डायरेक्ट रिंग के ऊपर पॉजिटिव आता है ये स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होता है। यानी आप कह रहे हो कि रिएक्टिव है, रिएक्टिव तो क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद क्या हुआ, नेगेटिव क्लोरीन ले गया तो पॉजिटिव कहाँ गया, कार्बन। तो रिंग के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबिलिटी की वजह से भी ये बॉन्ड ईजिली नहीं टूटे। क्यों तोड़ेगा ये बॉन्ड जब ये अनस्टेबल हो रहा है, जबकि आर वाले केस में कुछ ऐसा नहीं है, आर के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव ले गया, यहाँ अनस्टेबिलिटी का कुछ मैटर नहीं है इतना, लेकिन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ही अनस्टेबल, अनस्टेबिलिटी की वजह से ये नहीं जाएगा भाई, कहता ईजिली मैं नहीं क्लोरीन दे सकता, ठीक है। तो थर्ड रीज़न ये था इसका। तो ये 3 रीज़न आपने अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। और इसमें फिर भी कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पहला था भाई रीजन रेजोनेंस, दूसरा रीजन था हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड रीजन का नाम मैंने नहीं लिखाया आपको, ये पूरा लिख देता हूँ, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटाइन। कटाइन उसको बोलते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव किस पे है, फिनाइल पे है, तो फिनाइल कटाइन बोल दिया इसको। तो ये आपने प्रिपेयर करना है भाई।
तो अपन ने क्या सीखा एट लास्ट, अपन ने ये सीखा कि आपको एक तरफ हेलो एल्केन दे रखा हो RX और एक एरीन्स हो। अगर अब आपसे कोई ये पूछता है कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, तो इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इनकी कम है। रीजन मैंने दे दिया आपको, यहाँ डबल बॉन्ड करैक्टर है रेजोनेंस के कारण, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, sp2 है इसमें, यहाँ फिनाइल कटायन अनस्टेबल बनता है। तो ये 3 रीजन आपने एक बार कर लेनी है। ओके भाई।